एक दिन शिकार की खोज में राजा सोमेश्वर जंगल में निकले। वहां एक बालक को वन में विचरण करते देखकर चकित हुए। बालक से परिचय पूछा तो उसने अपने माता का नाम कमला बताया, परंतु पिता का नाम नहीं बताया। उसने कहा, मैं और मेरी माता एक ऋषि के आश्रम में रहते हैं। आप मिलना चाहे तो मेरे साथ चले। राजा सोमेश्वर के मन में बालक के प्रति प्रेम उमड़ रहा था। वे बालक पृथ्वीराज के साथ ऋषि अश्वत्थामा के आश्रम में पहुंच गए। राजा ने प्रथम अपना परिचय दिया और यह भी बताया, मेरी रानी इंद्रावती अपने मायके से तीर्थयाटन के लिए गई थी। मार्ग में उनकी मृत्यु हो गई। वह गर्भवती थी। यदि उनके भी पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता। इतना कहकर राजा की आंखों में आंसू आ गया। रानी इंद्रावती भी पति को पहचान चुकी थी। उनकी गाथा सुनकर के वह भी रो पड़ी। तब अश्वत्थामा मुनि ने बताया कि रानी के साथ साजिश रची गई थी। उसे जीवित कुएं में फेंक दिया गया था। जो उसे मारना चाहते थे, परमात्मा ने उन्हें बचाने के लिए मुझे भेज दिया था। किसी को मारने की इच्छा रखने वाला स्वयं मर जाते हैं, परंतु जिसे ईश्वर बचाना चाहे उसे कोई नहीं मार सकता। ऋषि अश्वत्थामा ने अपनी आंखों देखी यह घटना सुनाई। एक कबूतर कबूतरी एक डाल पर मौज से बैठे थे। तभी एक शिकारी की निगाह उन पर पड़ी। उसने अपने धनुष बाण उठाया। वह निशाना साधने वाला था, तभी ऊपर से एक बाज उन्हें झपटे मारने लगा। बाज कबूतरों को अपना भोजन बनाना चाहता था। कबूतरों ने सोचा, अब तो ईश्वर ही बचा सकता है। यहां से उड़े तो बाज झपटा मारेगा। इधर कुआं उधर खाए, बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देती। तभी पेड़ की जड़ से सर्प निकला और शिकारी को डस लिया। शिकारी का निशान हिला और बाण जाकर बाज को लगा। बाज धरती पर आ गिरा। तक शिकारी भी धरती पर लोटपोट हो चुका था। कबूतर का जोड़ा उड़ गया। शिकार करने आया शिकारी और बाज दोनों मर गए। कथा सुनकर सोमेश्वर को मुनि की बात समझ में आ गई कि सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है। मुनि ने इंद्रावती और पृथ्वीराज को सोमेश्वर के साथ विदा कर दिया। पृथ्वीराज अजमेर का राजकुमार बन गए। युधिष्ठिर जी आल्हा बने। भीम ने ओदल का जन्म लिया। अर्जुन ब्रह्मानंद बने। नकुल लाखन तथा सहदेव वीर मलखान कहलाए। कौरव राज दुर्योधन दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान कहलाए। दुशासन का नाम धांधु हुआ। राजा कर्ण ताहर कहलाए। द्रोणाचार्य इस जन्म में 14 ब्राह्मण बने। इस प्रकार एक बार पुनः इन्हें युद्ध की प्यास बुझाने का अवसर दिया गया। हम आपको बता दें कि अभी मैं आप लोगों को द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद पांचों पांडवों और कौरवों की अभिगाथा और उनकी जानकारी बता रहे हैं। उनका जन्म और उनका परिचय करा रहे हैं। कहानी हम आपको आगे बताएंगे, इसीलिए आप लोग क्रमशः एपिसोड देखते रहिए। इसलिए आप कंफ्यूजन में न रहें कि आल्हा ऊदल की कहानी में इतने सारे राजा क्यों आए। आइए हम जानते हैं इन महान योद्धाओं के इस अवतार में कौन किसके पुत्र और कौन माता पिता बने। इस कहानी में पृथ्वीराज की कहानी हमारा लक्ष्य नहीं है, परंतु यह अजमेर से दिल्ली कैसे आए तथा पंडित चंदन लाल की भविष्यवाणी कैसे पूर्ण हुई, ये बताना आवश्यक है। अन्यथा कहानी समझ में नहीं आएगी। अतः प्रसंग बस जान लीजिए। एक बार गजनी का बादशाह भारत पर आक्रमण करने आ गया। उसने अटक नदी के पर डेरा डाल दिया और राजा अनंतपाल को संदेश भेज दिया कि वह लड़ना चाहता है या बिना लड़े ही मुझे अपना राज सौंप दे। अनंतपाल ने सभासदों से चर्चा की। निर्णय लिया गया कि वह अपने नाती पृथ्वीराज को बुला ले, उसे यहाँ कुछ दिनों के लिए राजा बना दे, फिर गजनी के बादशाह से युद्ध करने जाएं। पृथ्वीराज को बुलाया गया। उस समय वह 16 वर्ष का नवयुवक था। अनंतपाल का प्रस्ताव उन्होंने मान तो लिया, परंतु शर्त रख दी कि आपके परिवारजन तथा सभा के दरबारी सब मुझे राजा स्वीकार करेंगे। आप भी लौटकर आएंगे तो मुझसे अनुमति लेंगे। शर्त स्वीकार कर ली गई। इस तरह पृथ्वीराज दिल्ली के शासक बन गए। राजा अनंतपाल युद्ध करने चले गए। उसे कल में विवाह बिना युद्ध के नहीं होते थे। पृथ्वीराज ने गुजरात के राजा भोलाराम की पुत्री इच्छा कुमारी से विवाह किया। फिर दाहिनी नमक सुंदरी चंद्रपुंडार की कन्या से विवाह किया। इसके पश्चात पद्म सेन की पुत्री पद्मावती से विवाह किया। हर विवाह युद्ध में अन्य राज्यों के साथ हुआ। हाँ, राजा माहिल की बहन अगया से बिना युद्ध के विवाह हुआ।
वह रूपमती ही नहीं, बुद्धिमती भी थी। सब पर उसी का शासन चलता था। उसकी बेटी का नाम बेला था। ऐसा माना जाता है कि बेला ही द्रौपदी का अवतार थी। मुख्य विवाह संयोगिता से हुआ। संयोगिता कन्नौज के राजा जयचंद की पुत्री थी। पृथ्वीराज इतनी पत्नियों के रहते हुए भी संयोगिता को युद्ध से अपहरण करके ले आए। इसी कारण भीषण युद्ध में दोनों ओर के अनेक योद्धा मारे गए। जयचंद्र और पृथ्वीराज की शत्रुता बढ़ी। जयचंद जाकर शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी से मिल गया। पृथ्वीराज को हरवाने और मरवाने में जयचंद ने सहायता की। कहते हैं कि साधारण प्रेम और वैर के कारण से देश मानव मुसलमान के अधीन हो गया। हिंदुस्तान का गौरव में इतिहास राजाओं की आपसी लड़ाई ही गुलामी का कारण बना। उधर जसराज ही दसराज कहलाता था। वनवासी होने के कारण उन्हें बनाफर कहकर भी पुकारा जाता था। जसराज का विवाह देवकुंवरी से हुआ था। उसी की पहली संतान होने पर राजा परिमाल ने पंडितों को बुलाकर नामकरण और भविष्य पूछा था। पंडितों ने कहा कि ये बालक सिंह लग्न में जन्मा है तो सिंह के समान निर्भय वीर होगा, वीरता और धर्म पालन में सबसे उत्तम होगा, अतः इसका नाम आल्हा रहेगा। राजा परिमाल ने प्रसन्न होकर पंडितों को दक्षिणा और पुरस्कार दिया। दसराज और देव कुंवरी का दूसरा पुत्र था उदल। परिमाल ने उनके लिए भी पंडित बुलवाकर भविष्य पूछवाया। वह महान वीर होगा, ये जानकर राजा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु मां देव कुंवरी उदल के जन्म से दुखी थी, क्योंकि उसके जन्म से पहले ही दसराज और बक्षराज को करिया रायचूरा ले गया था और उसके सर कटवाकर बट वृक्ष पर टंगा दिए थे। इस तरह उदल का जन्म पिता की मृत्यु के पश्चात हुआ था। तभी से इसका जन्म अशुभ मान रही थी। इस बालक को उसने अपने दासी को पालने के लिए दे दिया था, क्योंकि वह उस बालक को देखना नहीं चाहती थी। दासी ने उदल को ले जाकर महारानी मल्हना को सौंप दिया। रानी ने ही बड़े प्रेम से आल्हा उदल दोनों का पालन पोषण किया। उदल को भीम का अवतार माना जाता है। इसमें भी शारीरिक बल सैकड़ों हाथी के बराबर बताया गया है। उदल भी युद्ध में केवल जीतने के लिए जन्मा था। ब्रह्मानंद का जन्म राजा परिमाल की रानी मल्हना के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। अधेड़ अवस्था में पुत्र जन्म से राजा का प्रसन्न होना स्वाभाविक था। राजकुमार के जन्म से पूर्व महोबा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। ज्योतिषियों ने बताया कि मेष लग्न में सूर्योदय के समय रोहिणी नक्षत्र में तथा वृष राशि में जन्मा यह बालक अत्यंत तेजस्वी होगा। इसी अक्षय तृतीया के दिन ऋषि परशुराम का भी जन्म हुआ था। अरिष्ट ग्रह पूछने पर ज्योतिषी बोले, संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके सब ग्रह श्रेष्ठ हो, एक आध नैष्ठ ग्रह तो हो ही जाता है। उन्होंने बताया कि स्त्री पक्ष नहीं है, स्त्री के कारण ही इसका प्राणांत भी हो सकता है। बालक का नाम ब्रह्मानंद रखा गया। इसे वेदज्ञ पंडितों ने अर्जुन का अवतार माना है। पृथ्वीराज की पुत्री बेला कुमारी से इसका विवाह होना तय हुआ था। पृथ्वीराज के सब वीर मिलकर भी ब्रह्मानंद को नहीं हरा सके। तब माहेल ने अपने दुष्टता का परिचय दिया और पृथ्वीराज को बचपन में प्राप्त अश्वत्थामा मुनि के दिए उस सर्त चंद्राकर बाण की याद दिलाए, जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था। वही तीर ब्रह्मानंद की मृत्यु का कारण बना। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को पृथ्वीराज रूपी दुर्योधन के द्वारा युद्ध में मरवा कर दोनों के पिछले जन्म का युद्ध की प्यास को तृप्त किया। कन्नौज के राजा बीरवर जयचंद्र का अनुज रतिभानु भी महान वीर था। युद्ध में उसका कौशल देखते ही बनता था। उसी का सुपुत्र विशाल नेत्रों तथा सुंदर मुख वाला हुआ। लाखों में एक होने के कारण उसका नाम लाखन रखा गया। बूंदी शहर के राजा गंगाधर राव की राजकुमारी कुसुमा से इसका विवाह हुआ था। उसकी मृत्यु पृथ्वीराज के बाण से हुई। लाखन को नकुल का अवतार माना जाता है। जसराज के भाई बक्षराज की पत्नी तिलका ने बक्षराज की मृत्यु के पश्चात मलखान को जन्म दिया। राजा परिमाल पंडितों से पूछा तो ज्ञात हुआ कि यह बालक भी सिंह लग्न में उत्पन्न हुआ है। सिंह के समान निर्भय तथा वीर होने की तो भविष्यवाणी की ही। एक विशेष बात और थी कि इसके पांव में पद्म का चिन्ह है। ये किसी अन्य के शास्त्रों से नहीं मरेगा। जब इसके पांव का पद्म फटेगा तभी इसकी मृत्यु होगी। यह बालक देवी का सच्चा भक्त होगा तथा देवी से वरदान भी प्राप्त करेगा। वास्तव में मलखान बड़ा वीर और देवी भक्त हुआ। मलखान को सहदेव के अवतार माना जाता है।
महोबा के राज पुरोहित चिंतामणि का पुत्र देवकर्ण ही देवा नाम से जाना जाता था। रानी मल्हना इसे बहुत स्नेह करती थी। इसकी उदल से गहरी मित्रता थी। एक बार देवा ने युद्ध भूमि में मूर्छित पड़े पृथ्वीराज की रक्षा की थी। दशराज की पत्नी देवकुंवरी ने ही इस शिशु को जन्म दिया था, परंतु यह अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मा था। पंडितों ने बताया था कि इसका मुख्य देखकर पिताजी जीवित नहीं रहेगा। यह अपने ही वंशवालों से युद्ध करेगा। ऐसा सुनकर राजा परिमाल ने इस बालक को एक दासी धायक को दे दिया। उसे नगर के बाहर एक मंदिर में रहने और बालक को पालने पोसने का आदेश दिया। एक बार धाया गंगा स्नान के कार्तिक मेले में गई। वहां पृथ्वीराज ने इस तेजस्वी बालक को देखा तो अपने गुप्तचरों से शिशु को चुरा कर मंगवा लिया। पृथ्वीराज के भाई कान्ह कुमार के कोई संतान नहीं थी। उसने प्रार्थना करके यह बालक पृथ्वीराज से मांग लिया। बालक का पालन पोषण राजघराने में होने लगा। उसका नाम देवपाल रखा गया। बालक मोटा ताजा और मस्त था, अतः उसको प्यार से धान धूप कहा जाने लगा। धाया ने महोबा जाकर बालक के चोरी होने का समाचार दिया। परिवार को संतोष हुआ। बाद में परिमाल राजा को ये ज्ञात भी हो गया कि कानकुमार ने एक बालक को गोद लिया है, वह बालक हमारा ही है। अतः उसके अशुभ होने का भय भी समाप्त हो गया। कुंवरी चंद्रावली। महोबा के महाराज परिमाल की महारानी मल्हना में एक पुत्री को भी जन्म दिया, जिसका नाम चंद्रावली रखा गया। अपनी माता मल्हना से भी अधिक सुंदर इस कन्या की ख्याति सुगंध के समान चारों ओर फैल गई। अभी 16 वर्ष की भी नहीं हुई थी कि बैरीगढ़ के राजा वीर सिंह ने महोबा को घेर लिया। दूत के हाथ संदेश भिजवाया कि महोबा को तहस नहस होने से बचाना चाहते हो तो अपनी पुत्री चंद्रावली का विवाह राजा वीर सिंह के साथ कर दो। राजा परिमाल ने अपनी पत्नी मल्हना से सलाह की। मल्हना सुंदर ही नहीं बुद्धिमाती भी थी। उसने कहा, राजन, आपने तो शस्त्र उठाना छोड़ दिया। हमारे वीर जसराज बशराज को सोते में अपहरण करके मौत के घाट उतार दिया। सैयद तलहान वाराणसी में जाकर बस गए। आल्हा उदल अभी छोटे हैं तो युद्ध करेगा कौन। भलाई इसी में है कि वीर सिंह से बेटी चंद्रबली का विवाह कर दिया जाए। विवाह तो किसी न किसी से करना ही होगा। तब राजा परिमाल ने संदेश भिजवाया कि विवाह तो चंद्रावली का आपके साथ ही करेंगे, परंतु युद्ध से नहीं, प्रेम से करेंगे। आप वापस आओ, हम तिलक लेकर सम्मान सहित आपके यहाँ आएंगे। तिथि वार शुभ मुहूर्त निश्चित कर देंगे, तब आप सादर बारात लेकर हमारे द्वार पधारे। हम वैदिक विधि से विवाह करेंगे। चंद्रावली को आदर तथा प्रेम से अपनी रानी बनाइएगा। समय पर धूमधाम से चंद्रावली और वीर शाह का विवाह बिना युद्ध के ही संपन्न हुआ। चंद्रावली का पुत्र जगनिक हुआ, जिसे बाद में माहिल में भय भौप्ती वाला जगनेरी का राज्य दे दिया गया। जगनिक वीर और सुंदर तो था ही, कवि भी था। इस प्रकार राजा हर्षवर्धन के पश्चात भारत में एक छत्र राज्य के सम्राट का नहीं रहा। छोटे छोटे रियासतें बन गई। सभी ने अपनी राजधानियां बना ली। अपने अपने गढ़ किले बना लिए। एक दूसरे के शादी संबंध और उत्सव में सभी आते जाते थे। बात 12वीं शताब्दी की है। दिल्ली में राजा अनंतपाल का शासन था। उसकी एक पुत्री कन्नौज में ब्याही थी तथा दूसरी अजमेर में। अजमेर में पृथ्वीराज तथा कन्नौज के राजा जयचंद के अनंतपाल नाना लगते थे। अनंतपाल के पुत्र नहीं हुआ था। उन्होंने पृथ्वीराज को गोद ले लिया और दिल्ली का युवराज बना दिया। जयचंद और पृथ्वीराज में वैमनस्य हो गया। जसराज और बख्शराज की मृत्यु के पश्चात सिरसा पर पृथ्वीराज ने कब्जा कर लिया। बख्शराज के पुत्र मलखान ने युद्ध जीतकर सिरसागढ़ वापस छीन लिया। कुछ घायल वीरों सहित पृथ्वीराज एक उद्यान में ठहरे। माली ने विरोध किया तो एक घायल सैनिक ने माली का सर काट डाला। परिमाल ने आल्हा उदल को बुलाया। उन्होंने राजा को समझाया कि घायलों पर हमें बार नहीं करना चाहिए, परंतु मामा माहिल ने अपनी आदत के अनुसार राजा को भड़काया तथा उनकी चुगली की। आल्हा ने उदल को जाने के लिए कह दिया। उदल ने जाकर पृथ्वीराज के उन घायलों सैनिकों को मार दिया। पृथ्वीराज को दिल्ली में समाचार मिला कि घायल सैनिक मार दिए गए। चुगलखोर माहिल ने इधर तो परिमाल को भड़का कर सैनिक मरवाए थे, उधर दिल्ली पहुंचकर पृथ्वीराज को राजा परिमाल के विरुद्ध भड़काया। ऐसी घटनाओं से सभी राजा एक दूसरे के शत्रु बन गए।
इसमें देशभक्ति की जगह अपनी राजगद्दी का लोभ और स्वार्थ बताया गया। इससे आपसी फूट का लाभ उठाकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने बार बार आक्रमण किया। पहले लूटपाट की, फिर यही बसकर स्थायी लूट में लग गए। ऐसे महान वीर योद्धाओं के होते हुए आपसी फूट के कारण हिंदुस्तान 1200 वर्ष गुलाम रहा। आज भी हिंदू यदि आपसी कलह छोड़कर संगठित हो जाए तो विश्व में अपनी प्रतिभा का प्रभाव स्थापित कर सकते हैं। तो यह थी पहली कहानी, जहां हमने जाना कि महाभारत के कौरवों की प्यास को तृप्त करने के लिए कलियुग में उनका पुनर्जन्म हुआ था। वे वीर योद्धा जो सत्य और अधर्म की कठिन लड़ाई में शामिल थे, उनकी जीवनी और उनकी नई कहानियां हमारे सामने फिर से उभर रही हैं। अगले एपिसोड में हम इन वीरों के संघर्ष और उनके जीवन की अद्भुत गाथा को विस्तार से जानेंगे। ये कहानी काल्पनिक नहीं है, सत्य घटना जो ग्रंथों से ली गई हैं, जो उनकी गौरव गाथा और वीरता का प्रतीक है, जो आज भी हमें प्रेरणा देती है। कलियुग में ये कौन है, किन माता पिता के यहाँ जन्म है और कैसे उनकी पुरानी यादें केन की नई यात्रा में रंग भर रही हैं, ये सब हम विस्तार से जानेंगे। अगर पहला एपिसोड नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जाकर वीडियो देख लें, तभी कहानी समझ में आएगी। तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।